स्टार्ट। आज यह निहायत ज़रूरी है कि देश में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अधिक प्रयत्न किया जाए ताकि शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सके। शिक्षा से समाज की उन्नति होती है और सामाजिक उन्नति से ही विकास संभव है। लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए गरीबी के विरुद्ध संघर्ष में सबके सहयोग की ज़रूरत है। प्रत्येक आदमी का यह कर्तव्य है कि सार्वजनिक जीवन में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करे। समाज की उपयुक्त और पर्याप्त भागीदारी के बिना बेसहारा लोगों को तुरंत राहत नहीं मिल सकती। उस पर अकस्मात एक ऐसी मुसीबत आ गई है कि वह अत्यंत परेशान और दुखी हो गया है। आप भी इस मामले में सम्मिलित है, अतः तुरंत स्पष्ट करें कि यह कार्य कितने समय के अंदर पूरा होगा। तभी इसकी स्वीकृति पर विचार किया जाएगा। स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही आगे की कार्रवाई हो सकेगी। समाज के सभी वर्गों का यह कर्तव्य है कि भूकंप पीड़ितों की मदद करें ताकि इस आपदा से उन्हें बचाया जा सके। उनके लिए पर्याप्त राहत सामग्री के वितरण की व्यवस्था होनी आवश्यक है। वह स्थान बड़ा रमणीय और सुंदर है, यहाँ ठहरने की व्यवस्था करनी चाहिए। समुद्र की लहरों के बीच वह खो गया और हम देखते ही रह गए। इस देश में अभी कुछ लोग अशिक्षित हैं। उन्हें किसी प्रकार शिक्षित करने के लिए तुरंत प्रयास करने की आवश्यकता है। लोगों को स्वच्छ पानी पीना चाहिए और भोजन भी समय पर करना चाहिए। जिस तरह से यह काम हो रहा है उससे ऐसा मालूम होता है कि इसको पूरा करने में बहुत देरी होगी। मैं हर तरह से आपकी सेवा करना चाहता हूँ, परंतु आपको भी ठीक प्रकार से सहयोग करना चाहिए। आजकल अनेक संप्रदाय ऐसे हैं जो लोगों को हर तरह से गुमराह कर रहे हैं। मैं कार्य करने के लिए वहाँ गया था और मैंने सुझाव के तौर पर उनसे यह बात कही थी। उन्होंने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। अब इसकी जिम्मेदारी उनको ही दी जानी चाहिए। एक समय की बात है, कानपुर शहर का राजा बहुत कंजूस था। यद्यपि उसका राज्य समृद्ध था, फिर भी वह अपने स्वयं सेवकों को पर्याप्त वेतन और सुविधा देना पसंद नहीं करता था, जिस कारण उसके स्वयं सेवक कामचोर और आलसी हो गए थे। वह स्वयं भी अपने खाने पीने में कंजूसी करता था, जिस कारण शरीर से कमज़ोर था। वास्तव में आलसी व्यक्ति बदनसीब होते हैं जो साधनों के होते हुए भी उनका उपयोग नहीं करते। राज्य के कर्मचारी और स्वयंसेवक राजा से असंतुष्ट रहते थे और अपने कार्य में रुचि नहीं लेते थे। राजा भी स्वयंभू की तरह बैठा रहता था और प्रजा परेशान व दुखी रहती थी। शासन पर उसकी पकड़ मजबूत नहीं थी। पड़ोस के राजा को जब इसका पता चला तो उसने षड्यंत्र रचा और उसकी सेना को अपने कब्जे में कर लिया तथा राजा को बंदी बनाकर उसका राज्य छीन लिया। स्टॉप।